अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों, आज फिर हम लोग 10th क्लास की किताब का ही एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है, जिसका नाम फ़रार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो अहम अफसाना निगारों में उनको देखा जाता है और वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। साइकोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट था। उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी और उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। उन्होंने 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1928 में पटना कॉलेज से आईए का इम्तहान पास किया। 1931 में उन्होंने साइकोलॉजी में बीए ऑनर्स किया और 1934 में उन्हें एमए पास किया और उसके वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। 1938 में उन्हें पटना कॉलेज का लेक्चरर बना दिया गया था और 1948 में उन्हें शोबे नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मुस्तकिल तौर पर वहाँ का लेक्चरर बना दिया गया और 1953 में उन्हें वहाँ का शोबे सदर बना दिया गया था। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट और ज़ख्म के फूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी किताबें भी लिखी हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। उन्होंने अपने बीवी के साथ हज भी अदा किया था और 2002 में दिल्ली में उनकी वफ़ात हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, इसलिए वो उनके जो वर्क होते थे, जिस पर जो भी वो लिखते थे, वो उसमें इंसानी साइकोलॉजी के बारे में वो ज़रूर बयान करते थे। फ़रार जो चैप्टर हम लोग को पढ़ने के लिए है, उसमें एक लड़के के साइकोलॉजी के बारे में है कि किस तरह से घर का माहौल, घर में उसकी माँ के डोमिनेटिंग होने की वजह से वो जो है किस तरह से उसका मिजाज पे क्या असर पड़ा, उसकी सोच पे क्या असर पड़ा, उसके बारे में है। तो महमूद जो एक लड़का है इस कहानी में, वो हॉस्टल में रहता है, बहुत पढ़ने वाला लड़का है और बाकी एक फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। उसके दोस्त उसको बोलते रहते हैं कि काश तुम्हारे तरह हम भी होते सीरत और सूरत में, तो हम लोग मतलब ख़ासकर लड़कियां उन पे बहुत ही ध्यान देती, लेकिन महमूद उन सब में नहीं ध्यान देते थे, वो पढ़ाई पे ध्यान देते थे। एक बार का वाक़या है कि उसका दोस्त ने, महमूद के दोस्त ने उसे एग्ज़िबिशन में जाने के लिए बुलाया और कहा कि हम रेस्टोरेंट में भी हम लोग चलेंगे खाने पीने के लिए कुछ लड़की दोस्तों के साथ। तो ये महमूद फिर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और वो वापस अपने हॉस्टल चले जाते हैं। तो पढ़ाई करते करते महमूद काफ़ी कामयाब हो जाते हैं उनको पढ़ाई में और वो डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। और फिर जब घर में काफ़ी सन्नाटा रहने लगता है, वो कमाने तो लगते हैं। जब घर पर आया करते थे तो उनको लगा कि नहीं, अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा और फिर जो भी निस्बत आई थी उस सब को उन्होंने देखा और जो निस्बत उनको उम्दा लगा उससे उनकी बात पक्की हो जाती है। लेकिन जो भी निस्बत बचा हुआ था वो काफ़ी कम एज की लड़कियां थी, तो जिसकी वजह से वो जो है लड़की के इम्तिहान तक वो मुलतवी हो जाता है कि हाँ उसके बाद शादी होगी। जब लड़की का इम्तिहान जब हो जाता है, उसमें वो पास हो जाती है, तब महमूद जो है वो शादी की तैयारी करने लगते हैं। खूब खुशी उसमें खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च करते हैं, बारात लेकर जाते हैं। लेकिन जब वो ससुराल में कदम रखते हैं और ज़नाने खाना में जाते हैं, तब उनको एहसास होता है जैसे कि पूरे बदन में उनको थरथराहट होने लगती है और वो अजीब सा उनकी कैफियत होने लगती है। बिल्कुल ही गूंगे हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो
ये सब इससे ये पता चलता है कि वो पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, औरतों के ख़िलाफ़ उनके दिल और दिमाग में जो है गलत ये बैठ गया कि चूँकि उनके फैमिली में उनके मम्मी के जो थी उनकी माँ जो थी उनके वालिद पे काफ़ी ये करती थी, चढ़ के रहती थी, तो इसकी वजह से वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई थी। तो इस कहानी से सैयद मोहसिन ने हमें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है एक अच्छी शख्सियत को नामुकम्मिल बना देता है, मतलब कि हर तरह से वो पूरा होने के बावजूद भी उसके अंदर एक कमी रह जाती है। थैंक यू।